हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी इजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप यूपीआई से पेमेंट लेते हैं? छोटे दुकानदार जो यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं और एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर उनका पेमेंट बैंक अकाउंट में आ चुका है, उनके लिए इनकम टैक्स विभाग से जीएसटी से नोटिस आने शुरू हो गए। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। आप पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, रेज़र पे आदि यूज़ करते ही होंगे। छोटे मोटे पेमेंट और बड़े पेमेंट आप यूपीआई से लेते हैं। आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे बैंक अकाउंट हो। कुछ व्यापारी अपना बैंक ट्रांजैक्शन बचाने के लिए सेविंग अकाउंट में भी अपने बिजनेस पेमेंट लेते हैं, लेकिन चूंकि आपका पैन कार्ड सभी अकाउंटों में लगा हुआ है, इसलिए सभी अकाउंटों की लिमिट टोटल जोड़कर डिपार्टमेंट द्वारा देखी जाती है। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि एक पानी पूरी वाले को जीएसटी विभाग से 41 लाख रुपीस का नोटिस आया था, जिसमें कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये इस तरह के ट्रांजैक्शन थे। तो इस तरीके से यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जीएसटी विभाग ये जितनी भी यूपीआई सिस्टम पेमेंट वाली कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, रेज़र पे आदि जितने भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैं, इन सब से डाटा कलेक्ट करता है और फिर उनको ओवरऑल लिमिट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जोड़कर चेक करता है कि क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप मैंडेटरी हो चुके हैं। और ऐसी दिशा में यदि वह पाता है कि आपकी लिमिट जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जा रही है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और इस प्राप्त किए गए अमाउंट पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए नोटिस भेज सकता है। वैसे आपको बता दें, जीएसटी के अंदर आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 24, जहाँ के आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, जहाँ की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जब पास हो जाती है, जब क्रॉस हो जाती है, तब आप कंपलसरी लायबल हो जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। दोनों में से केवल एक ही सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगी। या तो सेक्शन 24 में आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य होंगे, या सेक्शन 22(1) में आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य होंगे। आइए पूछते हैं, देखते हैं कि सेक्शन 24 में आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए कब बाध्य होते हैं। कुछ इसमें कंडीशन होती हैं, जैसे आप माल का इंटर स्टेट सेलिंग करते हैं या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, आपको एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित जगह पर जाकर माल बेचना है। जैसे ट्रेड फेयर्स, किसी दूसरे स्टेट में एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स, बिजनेस फेयर्स, इवेंट्स आदि लगते हैं और उसमें आप अपना गुड्स का, सर्विसेज का स्टॉल लगाते हैं, वहाँ अपने माल की सेल करते हैं या सेल एग्रीमेंट करते हैं। तीसरी कंडीशन आती है यदि आप आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी हैं। चौथी कंडीशन आती है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा आदि जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सेक्शन 24 के अंतर्गत लेना होता है। इसके अलावा पाँचवें आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके अलावा बहुत से ऐसे कई प्रकार के करदाता जीएसटी के अंतर्गत हो सकते हैं जिनको कि सेक्शन 24 में मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब सेक्शन 22 की बात करते हैं। इसमें सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में एक थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी ने निर्धारित करी है, जो कि जनरली गुड्स के केस में 40 लाख रुपए है और सर्विसेज के केस में यह लिमिट 20 लाख रुपए है। यानी यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं और 40 लाख से ऊपर आपका टारगेट टर्नओवर हो जाता है, तो आपको मैंडेटरी सेक्शन 22(1) के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। सर्विसेज की स्थिति में
यदि आप 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 लेना ही होगा। कुछ स्टेट्स में जो कि स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें ये लिमिट गुड्स के लिए 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख है। तो रजिस्ट्रेशन लेते समय अपने आप को चेक कर लें क्या आप इन स्पेसिफाइड स्टेट्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं क्या नहीं। ऐसे ही रोचक और जानकारी वाली जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू।